यह केवल एक कहानी नहीं है, यह उस आग की शुरुआत है जिसने गुलामी की नींव हिला दी। यह कहानी शुरू होती है उस भारत से जो जिंदा था लेकिन आजाद नहीं, जहां कानून अंग्रेज का था और दर्द हिंदुस्तानी का। हर गांव में मेहनत भारतीय करता था लेकिन फल अंग्रेज ले जाता था। यही गुलामी की असली तस्वीर थी। This will teach you to respect authority. Silence, you dog! यह सिर्फ शासन नहीं था, यह रोज का अपमान था जिसे लोग मजबूरी में सहते थे। लेकिन हर दौर में कुछ लोग चुप नहीं रहते। यही लोग इतिहास बदलते हैं। ऐसे ही एक घर में जन्म लेने वाला था एक बच्चा जिसकी सोच उम्र से बहुत बड़ी थी। हाँ, और उसकी क्रांतिकारी सोच ने हमें नई दिशा दी। बिल्कुल, यही तो असली क्रांति है। 28 सितंबर 1907, भगत सिंह। नाम छोटा लेकिन किस्मत में तूफान लिखा था। Stop resisting! You are under arrest! उसने गुलामी किताबों में नहीं, अपनी आंखों से देखी थी। स्कूल में भी सिखाया जाता था कि अंग्रेज मालिक हैं और भारतीय नीचे। यहीं से उसके अंदर सवाल पैदा हुआ, क्या इंसान जन्म से गुलाम होता है? और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास को खून से लिख दिया। तेरह अप्रैल 1919, बैसाखी। लोग इकट्ठा हुए थे, बिना हथियार, बिना डर। चारों तरफ दीवारें थीं और सिर्फ एक रास्ता बाहर जाने का। और उसी रास्ते से अंदर आया जनरल डायर। न कोई चेतावनी, न कोई ऐलान, सिर्फ आदेश। गोलियां चलनी शुरू हुई और रुकने का नाम नहीं लिया। किले के अंदर से अंग्रेजों की गोली से बच्चा, लोग भागना चाहते थे लेकिन रास्ता ही नहीं था। मां बच्चे को बचाती रही, गोली बच्चे को लगी। कुएं में कूद जाओ, जल्दी! हाँ, गोली से बचने के लिए। कुछ लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए। सब सुरक्षित है? हाँ, लेकिन और कितने बचे? जब गोलियां खत्म हुई तब तक इंसानियत मर चुकी थी। डायर चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन बाद एक 12 साल का बच्चा वहां पहुंचा। उसने मिट्टी उठाई और उसी पल एक बच्चा मर गया, एक क्रांतिकारी पैदा हुआ। अब भगत सिंह सिर्फ गुस्से वाला नहीं था, वह समझने लगा था। वह जानना चाहता था आजादी के बाद कैसा भारत चाहिए। कॉलेज में उसके सवाल और तेज हो गए। मैं पूछता हूं, यह विचार कहां से आया? क्या यह सिख इतिहास से जुड़ा है? और गहराई से जानना चाहता था। वह सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, सिस्टम से लड़ना चाहता था। यहीं से एक नई क्रांति की नींव पड़ी। यह संगठन बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए बना था। यह संगठन बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए बना था।
3 सोच, 1 मकसद, अंग्रेजी सत्ता को हिलाना। योजना साफ थी, जनता को जगाना, डर नहीं फैलाना। हर दिन का जुल्म उन्हें और पक्का करता गया। यहां तक हमने एक सोच को जन्म लेते देखा, लेकिन अब वही सोच टकराने वाली है सत्ता से। असली इम्तिहान अब शुरू होगा।